These are the two straight lines in Cartesian form. Last time means therefore yesterday we have already discussed vector form of two straight line. When these two lines will intersect, I told you to equate the values of r for both the equations and then compare the coefficients of ij, get the three equation in lambda mu, solve any two, put the value of lambda mu in the third. If satisfied, then these two lines will intersect, and that point, after putting the value of lambda or mu in the equation 1 or 2, you will get the points of coordinate of position vector of two straight line in space. Now this is the Cartesian form. So these two lines are given in Cartesian form. Just see that the last time figure I have drawn, then written these equations also in the Cartesian form. Just see. The last time figure I have given you, the figure I have drawn, the two straight line in which I have given these two equations also in Cartesian form. Since from one implies you can take x equal to a1 lambda plus x1, y equal to b1 lambda plus y1, and z equal to c1 lambda plus z1, c1 lambda plus z1. This is b1 lambda plus y1 by 1 implies, okay, and 2 implies x equal to a2 mu plus x2, y equal to b2 mu plus y2, this is y2, and z equal to c2 mu plus z2. I told you these x, y and z are the coordinates of general point on the straight line. Is very, very important. There will be one question 100% guarantee in which this concept will be used in board exam. I am giving you the guarantee 100%. This concept will be used that x, y and z की वैल्यू फाइंड करना पड़ती है इक्वेशन से और फिर इसका कहने का यूज करना पड़ता है. ऐसा 100% क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं. तो हमेशा ध्यान रखना है इससे x, y, z की जो वैल्यू मिलती है वो क्या होती है, उस लाइन पर जनरल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करती है और उसमें r वेक्टर जनरल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के जनरल पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करता है. नाउ दिस 2x वी कैन इक्वेट. दिस इंप्लाइज, okay, this equation number 3 and 4. 3 and 4 together implies a1 lambda plus x1 equal to a2 mu plus x2. ऐसे ही यहां से b1 lambda plus y1 equal to b2 mu plus y2. c1 lambda plus z1 equal to c2 mu plus z2. a1 minus a2, not a1 minus a2. Solve these equations in lambda mu and put in third equation. इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम 4, not 4, 5, 6, 7. Solve these equation 5 and 6. 5 और 6 को solve करो. Get lambda mu and put in 7. If satisfied, then lines intersect. देखो यहां से x की वैल्यू को इक्वेट करा तो लैम्डा म्यू में एक इक्वेशन बनी, यहां से भी लैम्डा म्यू में एक इक्वेशन बनी. लैम्डा म्यू इक्वेशन नहीं है, जैसे 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू इक्वल टू 5, 5 लैम्डा माइनस 7 म्यू इक्वल टू 9, 2 लैम्डा प्लस 8 म्यू प्लस माइनस 7. तो दो इक्वेशन लैम्डा म्यू में सॉल्व करके तीसरी में पुट कर देंगे. अगर लैम्डा म्यू इसमें तीसरी में पुट करने पे सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, थर्ड इक्वेशन में पुट करने में ये सेटिस्फाई हो जाती है लैम्डा म्यू को फाइंड करके, तो हम बोलते हैं कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी. ठीक है, दिस लाइन विल इंटरसेक्ट एंड point of intersection will be by 3 और 4. 3 और 4 में यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ना, लैम्डा म्यू की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर दो, एक्स वाई जेड आ जाएगा. इसमें पुट कर दो, एक्स वाई जेड आ जाएगा. कि म्यू पुट करना पड़ेगा, इसमें लैम्डा पुट करना पड़ेगा. यही तो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी, जो एक्स वाई जेड है दोनों में कॉमन है. ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है. कार्टेशियन फॉर्म में लिखी है, पहले भी फिगर बना दिया है मैंने. पोजीशन वेक्टर में आर वेक्टर लिख रहे थे हम बस.
तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो और प्रूव दैट दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। अब दिस लाइन इंटरसेक्ट अगर सिर्फ ऐसा पूछा हो एग्जाम में तो सुने ध्यान से, इफ इट इज आज ओनली क्या ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं ऐसा पूछा हो तो इसकी एक और मेथड है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो बता दो, जो हम आगे पढ़ेंगे। इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज जीरो देन लाइंस इंटरसेक्ट। लेकिन अगर साथ में क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया हो एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो फिर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली मेथड फेल हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ इतना बताती है कि इंटरसेक्ट करती है या नहीं। ये साथ में क्या बताती है, इंटरसेक्ट भी करती है, ये भी प्रूव करके देती है, और साथ में कहाँ इंटरसेक्ट करती है वो भी बताती है। So this method is good because it is giving both the things together, point of intersection as well as it is proving that the lines are intersecting. And the shortest distance if zero, there is one method we'll study in the next topic. तो उसमें हम ये बताएंगे कि if the lines will intersect then in space, then these lines are shortest distance is zero, then their point of intersection will be common point for both the lines. तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो बनाने बताने वाला एक मेथड है। शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो जाने से लाइन इंटरसेक्ट करती है, स्क्यू लाइंस का एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये लाइन स्क्यू लाइंस नहीं है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है। जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती और पैरेलल भी नहीं होती वही लाइन क्या होती है, स्क्यू लाइंस होती है। तो प्रूव दैट दी लाइंस आर नॉट स्क्यू लाइन, मतलब ये पैरेलल या इंटरसेक्टिंग है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको देखो क्या बताया था, 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड पॉइंट बताया था 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। थर्ड पॉइंट आपको बताया मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस इन स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेट लाइन की थ्योरी चल रही है अभी, क्योंकि इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज में मिक्स है। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे एक एक टॉपिक पे एक एक एक्सरसाइज दे रखी हो, ऐसा नहीं किया हुआ उन्होंने। तो इसलिए पूरी थ्योरी होने के बाद ही स्ट्रेट लाइन की अपन उसकी एक्सरसाइज कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या? किसी ने लिया स्क्रीनशॉट? एनीवन इज देयर इन द क्लास हु हैव टेकन द स्क्रीनशॉट? इज देयर एनीवन? Is there anyone in the class? No one. Khushi Jain. Okay, then you just share in the classroom. In the group. Or you share with the Mahak, then she will combinedly share with the class. Okay? Okay, sir. Point number 4. Angle between two straight line. I think it is not in syllabus. Not in syllabus. For 2021. लेकिन फिर भी मैं लिखूंगा फॉर्मूला क्योंकि कंसेप्ट दूसरी जगह पे यूज होने वाला है। टू लाइंस हैं, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है थीटा, जैसे अपन टेन थीटा फाइंड करते थे पिछले साल, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 स्लोप से। यहाँ पे स्लोप के प्लेस पर आपको क्या यूज करना है, DRS और DCS। तो सेम फॉर्मूला है एक्चुअली, इसलिए इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला भी 3D के अंदर स्टार्ट में बताया ना आपको, कि जब उनके DRS DCS दिए हो तब क्या होते हैं। क्योंकि वही फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ यूज होता है बताएंगे आप, डॉट प्रोडक्ट में। तो डॉट प्रोडक्ट में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए वो यहाँ से हटा दिया उन्होंने। तो मतलब वो एग्जाम में क्वेश्चन आता तो वो तो बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट से कर सकते थे ना, तुम्हें पता तो था डॉट प्रोडक्ट से आता तो था फॉर्मूला, इसलिए उन्होंने इस टॉपिक का नाम को हटाया, लेकिन फॉर्मूला तो यूज हो सकता है डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से। देखो अगर दो लाइंस दे रखी है आपको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन वेक्टर फॉर्म a1 प्लस लैम्डा b1 एंड r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, ये दोनों दे रखे हैं। दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखेंगे, अभी लिखा मैंने देखो, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, a1 a2, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2 इक्वल टू म्यू। ये क्वेश्चन नंबर 2। ये किसमें है, कार्टेशियन फॉर्म। ये किसमें है, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। अगर आपको दोनों के अंदर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है किस तरह से कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो आप डॉट प्रोडक्ट के हेल्प
इसका देखो, इसका जो फॉर्म है ना, वो वही फॉर्मूला जो डॉट प्रोडक्ट में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट में हम? एंगल बिटवीन टू लाइंस इज कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। ठीक है, तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे यूज होती है। अगर दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो उसका कंसेप्ट ये है कि जिन लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है वो जिनके पैरेलल है उनके बीच का एंगल फाइंड कर लो। तो आपको पता है ये किसके पैरेलल है? ये B1 के पैरेलल है। ये किसके पैरेलल है? B2 के पैरेलल है। दिस इज पैरेलल टू B1 एंड दिस इज पैरेलल टू B2। वेक्टर्स की थ्योरी में पढ़ा दिया मैंने आपको, स्ट्रेट लाइन की B2 के पैरेलल है, ये B1 के पैरेलल है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन लाइन cos थीटा इज गिवन बाय B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय मॉड B1 मॉड B2। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, वेक्टर फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म में सेम फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू, तीसरी बार लिख रहा हूं देखो ये फॉर्मूला में ना, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन 2 चम्मच। तो इस फॉर्मूले को मैं तो ये कह रहा हूं, मैंने तो डॉट प्रोडक्ट से लिखा है, मैंने स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट तो यूज ही नहीं किया। क्योंकि कंसेप्ट तो क्या है कि स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल उनके जिनके वो पैरेलल है उन वेक्टर्स के पैरेलल होता है, तो वेक्टर्स वाला कंसेप्ट लगा दिया। इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि वेक्टर के बीच का एंगल पूछा हमने, स्ट्रेट लाइन नहीं पूछा, तो फॉर्मूला तो सेम है ना। फिर इसके रिमार्क, लाइंस आर पैरेलल। एक और है इसका फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू, ये भी लिखते थे अपन, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये भी यूज होता है। डिनोमिनेटर में वन क्यों नहीं लिखा? डिनोमिनेटर के अंदर वो टर्म क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि स्क्वायर का सम वन होता है, डीसीएस। मतलब यहाँ पर A1 B1 C1 की जगह अगर L1 M1 N1 दे दें और L2 M2 N2 दे दें, ये डीसीएस, इफ डीसीएस, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। इसमें ये क्या है? डीआरएस है। A2 B2 C2 क्या है? डीआरएस है। A1 B1 C1 क्या है? डीआरएस है। डीआरएस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, डीसीएस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। पहले भी लिखा है ये फॉर्मूला मैंने डॉट प्रोडक्ट में, आप देख लो, ए डॉट बी के फॉर्मूले में मिलेगा आपको एक एंगल बिटवीन टू लाइंस। इसके डिनोमिनेटर में वन हो जाएगा ना, L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर। तो इफ लाइंस आर पैरेलल B1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B2, एक तो ये कंडीशन यूज होगी। कार्टेशियन फॉर्म में ये यूज होगी कंडीशन, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। देन L1/L2 इक्वल टू M1/M2 इक्वल टू N1/N2। ये कंडीशंस किसकी है? लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं, लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या हो जाएगी कंडीशन? B1 डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। देखो लाइंस का परपेंडिकुलर है मतलब वो जिनके पैरेलल है वो परपेंडिकुलर। अगर B1 और B2 परपेंडिकुलर है तो लाइंस भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि B1 B2 के पैरेलल लाइंस है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया, B1 डॉट B2 जीरो। ओके, देन इधर क्या लिखेंगे हम कंडीशन? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू जीरो। डीआरएस में ये लिखेंगे और डीसीएस में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू जीरो। ये सब कंडीशन पहले बता चुका हूं, डॉट प्रोडक्ट में जीरो हो जाता है, इसलिए यहाँ पे cos 90 जीरो, लाइंस परपेंडिकुलर है, थीटा 90 cos 90 जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा cos 90 जीरो, तो ये कंडीशन हो जाती है प्रूव। और ये भी बताया कि अगर ये पैरेलल है तो L1/L2 इनका रेशियो इक्वल होता है डीआरएस का, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल है तो डीआरएस का रेशियो इक्वल होता है। ये कंसेप्ट जो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैंने आपको क्यों पढ़ाया है, क्योंकि आगे किसी भी कंसेप्ट में यूज हो सकता है, नहीं तो कभी एग्जाम में उस तरह से पूछ ले कि डॉट प्रोडक्ट का यूज करके पढ़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 3 4 5 मिनट चलेगी एक्स्ट्रा, अपने क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है। मुझे लगता है कि इसके बिना क्या पता कहीं किसी क्वेश्चन में रुक जाओ आप बोर्ड एग्जाम में, तो मेरे मन को शांति नहीं मिलती उस चीज से, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था कि मुझे पढ़ाना चाहिए ये चीज। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ सिलेबस हम कुछ चीजें ऐसी पढ़ते हैं जो आगे भी काम आ सकती है। टेक द स्क्रीनशॉट।
perpendicular distance of a line from a point, image foot of perpendicular. Perpendicular distance of a line from a point, oblique image, oblique foot of perpendicular. Very, very important concept. It is not directly given in NCERT book, but you will find many questions from the past year's questions paper. Questions were asked on this topic, and what was their logic, that you will understand when I will teach you the theory. Because according to them, you know, all these concepts, together with this concept we form this question, so you must know. It is not like this every question must be given in the NCERT book and the same question will be asked in exam by changing the some numbers. This question is entirely not in the syllabus. There is no question in the NCERT book. Foot of perpendicular, something somewhere is given image, I think, or no, not image, foot of perpendicular. So foot of perpendicular is given, then using the midpoint formula all of you know, ऐसा उनका कंसेप्ट था. ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर. फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन कहीं एक जगह एनसीईआरटी की बुक में कहीं ना कहीं एक जगह है. आई एम नॉट श्योर, अब इतना याद नहीं है मुझे कि वो पेज नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, पर कहीं ना कहीं है फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने में क्या करते हैं, देखो आपको एक पॉइंट गिवन है P. पहले हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे. एज आई टोल्ड यू, वी आर राइटिंग वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म. दिस इज द वन पॉइंट P, अल्फा बीटा गामा. सेम कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन में भी मिलेगा. दो जगह ये कंसेप्ट यूज होता है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे दोनों चीजों को तो समझ में आएगी. इसके बाद प्लेन बचा है हमारे पास सिलेबस में. ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी. बस प्लेन और प्रोबेबिलिटी, दो तीन टॉपिक हमारे और बचे हैं सिलेबस में, तो ढंग से ही उसे कंप्लीट करेंगे हम. अगर हुआ तो मैं सुबह जल्दी क्लास लेके पढ़ा दूंगा आपको, है ना. आप लोगों को तैयार रहना है बस कि हाँ सर हम सुबह भी पढ़ने को तैयार है. अगर आप 7 से 8 पढ़ा दो तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं. 1 घंटे पढ़ाने में क्या प्रोबेबिलिटी, सुबह आराम से ढंग से. लेकिन उसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ अगर मान लो जैसा 75 है, वहाँ 55 स्ट्रेंथ आई, तो फिर मतलब क्या, उसका बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए. तो इफ यू आर बोल्ड, मतलब ये कहना चाहिए कि यस सर वी आर रेडी, तो मैं पढ़ाऊंगा. नहीं तो फिर ऐसा मुझे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, एक तो पढ़ाओ भी और फिर बुराइयां भी लो, इससे क्या मतलब. अल्फा बीटा गामा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट. तो एक पॉइंट दे रखा है, दिस इज गिवन पॉइंट P. इससे आपको एक लाइन, ये लाइन है P. ये P given line, this is not this, P is the given point and this is given line, and this is the foot of perpendicular. L is the foot of perpendicular, and this Q is the image, alpha dash, beta dash, gamma dash. This line is given R equal to A plus TB. तो ये किसके पैरेलल होगी, B वेक्टर के पैरेलल होगी. कहां से पास हो रही होगी, एक पॉइंट A दिया वहां से पास हो रही है. ठीक है, A वेक्टर से पास हो रही है. एंड दिस पॉइंट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर. मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन के चैप्टर के अंदर हो सकता है ये वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वेक्टर की पूरी थ्योरी में, मतलब चैप्टर 10 और 11 में कहीं ना कहीं उन्होंने एग्जांपल में फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक क्वेश्चन दे रखा है. ठीक है, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एग्जाम में 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा उन्होंने. ठीक है, 6 नंबर में वाला क्वेश्चन पूछा उन्होंने किस तरह से कि फाइंड द इमेज, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. This is image, this is given point P, and this L point is perpendicular. Okay, now look here, हमें क्या करना है, इस L पॉइंट को फाइंड करना है. जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि ये जनरल पॉइंट हो गया इसके ऊपर, इसलिए इसके पोजीशन वेक्टर हम R ले सकते हैं. मतलब OL वेक्टर इक्वल टू, वर्किंग रूल कैसे करेंगे, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म OL वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर इक्वल टू A प्लस TB. ये इक्वेशन जो दे रखी ना R, ये इसके पोजीशन वेक्टर है. अपने को अब T हटाना है यहाँ से, बस T मिला नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. अब R वेक्टर इक्वल टू A प्लस TB लिख रहे हैं हम. देखो
पी एल को क्या लिख सकता हूं मैं, ओ एल माइनस ओपी। पहली स्टेप तो ये लिखेंगे, दूसरी स्टेप ये लिखेंगे पी एल वैक्टर ओ एल माइनस ओपी। मतलब क्या लिखूंगा मैं, ए प्लस टी बी माइनस ओपी वैक्टर, मतलब अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के, ये हो जाएगा पी एल वैक्टर। ये जो टर्म्स आएगी इन टर्म्स ऑफ आई जे के एंड टी, ये जो भी मसाला आएगा ना आई जे के टी में टर्म में आएगा, आई जे के की टर्म में आएगा और टी में टर्म में आएगा, क्योंकि ए भी आपको गिवन है, बी भी गिवन है, टी नहीं मालूम है, और ये सब नंबर गिवन है आपको 2 3 4 है मान लो, तो पूरा टर्म आई जे के और टी में दिखेगा पीएल। थर्ड स्टेप में मैं लिख दूंगा कि जो पीएल वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किस पर, लाइन 1 पर, परपेंडिकुलर टू लाइन 1, सिंस देयरफॉर दिस इंप्लाइज पीएल डॉट बी इक्वल टू 0। पीएल एक्चुअली इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, देखो तो वही पीएल बी पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आगे बढ़ा देता, ये परपेंडिकुलर है बी पे भी, वो जो पीएल परपेंडिकुलर है गिवन लाइन पर वही पीएल बी पे भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि गिवन लाइन इसके पैरेलल है। तो पीएल डॉट बी इक्वल टू 0 लिख सकता हूं मैं, पीएल यहां से मिलेगा, बी यहां से मिलेगा हमको, सॉल्व एंड गेट टी, इससे टी मिल जाएगा, बस टी मिला नहीं कि बात खत्म हो गई। ये डॉट प्रोडक्ट देखो पीएल ये रहा, इसमें टी है, बोलो हाँ, अरे इसमें टी है अभी तो लिखा, देखो टी की टर्म में है, और बी ये रहा, बी यहां से मिलेगा, बी बी वेक्टर, इसमें आई जे के भी है, इसमें भी आई जे के विथ टी है, और डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आई आई जे के तो सब वन वन हो जाएंगे, बाकी सब जीरो हो जाएगा, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई। तो टर्म किस में बचेगी बताओ, सिर्फ टी में, टी और नंबर्स, मतलब टी की एक वैल्यू मिलेगी आपको, जनरली टी की वैल्यू 1 1/2 -1, लेकिन कुछ उटपटांग भी आ सकती है, ऐसा नहीं सोचना कि नहीं आ सकती, आ सकती है ना, अगर आप कॉन्फिडेंट है, क्वेश्चन करेक्ट है, सब कुछ सही है, तो टी के लिए एक रियल नंबर आ सकती है। जो टी की वैल्यू आएगी आपको एक रियल नंबर, वो टी की वैल्यू कहां पुट करेंगे, पुट टी इन स्टेप 2, यहां पुट कर दो, स्टेप 2 मतलब यहां पे पुट कर देंगे टी की वैल्यू स्टेप 2 में, टू गेट क्या मिलेगा इससे आपको, पीएल वेक्टर, पीएल वेक्टर मिल जाएगा, अब टी हट जाएगा, आईजेके में आ जाएगा पूरा। फिफ्थ स्टेप, टेक मॉड स्क्वायर रूट ना, ये वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यू विल गेट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये पीएल की लेंथ आ गई, देखो पीएल आ गया ना, दिस इज पीएल इक्वल टू लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, पीएल मिल गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट, एक काम हो गया, पीएल लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया, अब आपको क्या चाहिए, आर पॉइंट, पुट टी, एक बार तो टी यहां पुट करा अपन ने इसमें, तो लेंथ मिल गई, अब पी अब कहां पुट करेंगे इसमें, पुट टी इन स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 टू गेट, स्टेप लिखा ध्यान रखना ना, ये स्टेप 1 है, मतलब फर्स्ट स्टेप, यहां टू गेट ओ एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अरे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना आर वेक्टर, देखो ओ एल वेक्टर, मतलब यहाँ टी के लिए पुट करूंगा तो आईजे के में एक आंसर आ जाएगा, वो वेक्टर फॉर्म है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक पोजीशन वेक्टर है, चलो पोजीशन वेक्टर भी आ गया। नाउ सेवंथ पॉइंट, ठीक है, सेवंथ पॉइंट, यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला टू गेट इमेज
यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला टू गेट द इमेज, मतलब OL वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर प्लस, OP वेक्टर मतलब ये अल्फा आई बीटा जे गामा के, प्लस OQ वेक्टर बाई 2। OL आपको गिवन है R, OP गिवन है अल्फा आई बीटा जे गामा के, ठीक है, और OQ डैश अल्फा डैश आई प्लस बीटा डैश जे प्लस गामा डैश के अपॉन 2 गेट अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, नो, गेट OQ वेक्टर इक्वल टू अल्फा डैश आई बीटा डैश जे गामा डैश के, ठीक है। देखो थ्योरी कितनी स्ट्रांग है इसकी, ध्यान से देखें आप, समझेंगे तो आएगी बात समझ में। मैं एक बार और समझा रहा हूँ, प्लीज देखें एक बार। वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये चीजें कार्टेशियन में भी लिखना है ना, पर आप समझो पहले, करना है ऐसे, रटना नहीं इसको, नहीं तो ये थ्योरी बहुत ज्यादा है इसके अंदर समझने की। अगर आप इसको रटेंगे ना तो आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। आपको क्या करना है, एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट है और ये लाइन दे रखी है, इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे वो लेंथ फाइंड। पिछले साल हम फॉर्मूला पढ़ते थे, याद हो, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था चार्टा फॉर्मूला, है ना, लेकिन वो इसका स्ट्रेट फॉर्म जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो प्लेन के अंदर यूज होता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करते। दिया हुआ है, कहाँ मिलेगा आपको, दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो बुक्स होती है उटपटांग, उसके अंदर मिलेंगे फॉर्मूले, लेकिन वो अपन यूज नहीं कर सकते सीबीएसई में। इसलिए अपन यहाँ स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर एक पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, ये वाली, ये क्या करना होगा, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर सबसे पहले फाइंड करेंगे। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक लेंथ कैसे मिलेगी ना, ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट मिल जाएगा तो फिर अपन क्या कर लेंगे, OQ माइनस लेंगे। अब ये पॉइंट किस पर दिया हुआ, लाइन पर, और लाइन की इक्वेशन दे रखी है, मतलब ये पॉइंट क्या है, जनरल पॉइंट है, अभी बताया था मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो R वेक्टर आपको मिल गया इस पर मिलने से, OL मतलब R वेक्टर, ये देखो सबसे पहले स्टेप ये लिखी है मैंने, जो क्वेश्चन दे रखा वही OL है, R पोजीशन वेक्टर जो दे रहा है, मतलब जैसे मान लो लिखा है 2i 3j 5k प्लस t i माइनस j प्लस 7k, तो ये पूरा ऐसा ऐसा का ऐसा आप OL लिख दो। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इस टी में, ये टी परेशान करता है ना तरुण, मैं परेशान ही कर रहा हूँ आपको, लेकिन मैं परेशानी करने के बाद आपका सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, सॉल्यूशन भी मैं ही दे रहा हूँ, ये भी सोचो आप। मैंने आपको उसमें भी बताया था इंटीग्रेशन में, लेट इट इक्वल टू टी, टी ले लो, जो भी बेकार है वो टी है तरुण, ऐसे मान लो, गुस्सा कर लो मेरे ऊपर, लेकिन बात समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही है कि ये टी परेशान कर रहा है, लेमडा भी हो सकता है, म्यू भी हो सकता है, पर मैं टी लिखता हूँ, जनरली बुक में भी टी यूज होता है, तो टी ले लिया। तो इस टी को फाइंड करने के लिए अब क्या करना है, OL वेक्टर तो लिख लिया आपने, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही OL वेक्टर है। इसके बाद क्या करेंगे, PL वेक्टर फाइंड करेंगे। अब P क्या सर, P दे रखा है क्वेश्चन में, ये रहा P गिवन है, ये PL गिवन है, P पॉइंट गिवन है, दिस इज गिवन पॉइंट, ये गिवन है, ठीक है। तो ये 7i 9k 8k कहां से लिख रहा है, OP, और OL तो ये लिखा हुआ है। अब देखो इसमें भी IJK की भरमार है, इसमें भी IJK की भरमार है, और साथ में T भी है, तो सब टर्म I वाली एक साथ रख सकते हैं, J वाली एक साथ रख सकते हैं, K वाली एक साथ रख सकते हैं कि नहीं, अपन I वाली सब एक साथ, J वाली K वाली, तो सब में टी दिखेगा, क्योंकि यहाँ टी आ गया ना IJK के साथ में, इसलिए तो आई की टर्म में भी टी है, जे में भी टी है, के में भी टी है, ठीक है। तो ये PL वेक्टर आ गया, जिसमें मैंने ये लिखा है इन टर्म्स ऑफ IJK, टी जान करके लिखा है कि यहाँ पर जो मसाला आएगा वो IJK में। आपको देखो एक और, मतलब मान लो कुछ भी IJK 7i प्लस 9j कुछ भी लिख लो वेक्टर के फॉर्म में, तो IJK में आएगा और टी में आएगा ना। अब ये PL किस पे परपेंडिकुलर है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है ये स्टेप, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, अगर ये समझ में नहीं आएगी तो फिर रुक जाओगे आप, आपको टी चाहिए तो, कि ये जो PL है, PL वेक्टर, ये PL वेक्टर वो किस पे परपेंडिकुलर है, लाइन पर। जो लाइन पे परपेंडिकुलर है वही बी पे क्यों परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये बी और ये लाइन पैरेलल है, ए प्लस टी बी में ये बी क्या होता है, जिसके ये पैरेलल होती है, थ्योरी में पढ़ाया मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट, इसलिए ये बी पे परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ए डॉट भी जीरो। देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस का कंसेप्ट यूज हो गया, अगर वो थ्योरी नहीं पढ़ते तो फिर हम बोल रहे हैं हमने तो डॉट प्रोडक्ट लगाया, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है सर, वो लगा दिया, तो ये वाली चीज नहीं। तो अभी देखो तो रिमार्क कोई यूज हुआ है, B1 डॉट B2 इक्वल टू जीरो, ये B1 ये B2, B1 डॉट B2 जीरो, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल। सॉल्व एंड गेट टी, डॉट प्रोडक्ट में टी आएगा तो टी की वैल्यू मिल जाएगी, बस टी मिला नहीं कि बल्ले बल्ले खत्म हो गया, मजा आ गया क्वेश्चन में। पुट टी इन स्टेप 2 टू गेट PL वेक्टर,
पुट टी इन स्टेप 2, मतलब स्टेप नंबर 2। यहाँ पे टी प्रॉब्लम दे रहा था ना, यहाँ पुट करो सबसे पहले। जैसे यहाँ पुट करोगे पीएल वेक्टर आ जाएगा, जैसे मान लो आया 7i2j8k, 7i प्लस 2j प्लस 8k, तो उसका मॉड ले लेंगे ना, ये मॉड ले लिया, ये वाला फॉर्मूला लगा के आई जे के कोफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाला, लेंथ आ गई। ठीक है, लेंथ आ गई परपेंडिकुलर की। इसके बाद हमने क्या किया, वो जो टी था वो यहाँ पे भी पुट कर दिया, तो ये फिर पूरा आई जे के में चला गया। तो आर वेक्टर मान लो आया 9i8j9k, 9i8j9k, 9i8j9k पोजीशन वेक्टर किसका हो गया, इसका हो गया। ये पोजीशन टी स्टेप 1 टू गेट द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर भी मिल गया किसका, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पुट टी इन टू गेट द ओएल वेक्टर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब क्या बचा, इमेज। आपको ये मिल गया, ये मिल गया, ये फाइंड करना है। और ये एल पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। किस मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये एल पॉइंट। तो पी का पोजीशन वेक्टर प्लस क्यू का पोजीशन वेक्टर बाई 2, ओ गिवन है, ये फाइंड करना है। और ओएल आपने फाइंड कर लिया, आर वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर माइनस कर देंगे तो ओक्यू वेक्टर आ जाएगा। है ना इंपॉर्टेंट, समझ में आती है बात, ध्यान से समझा। तो सेम चीज अब अपन कार्टेशियन फॉर्म में करते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, मैंने कुछ और चीजें इसमें ऐड करी, पहले वाला डिलीट कर देना अगर लिया हो तो। हाँ, मैं यहाँ वर्किंग रूल में चेंज करता जाता हूँ ना। कौन से वर्किंग रूल लिखूंगा आप में इसके, कार्टेशियन फॉर्म, वर्किंग रूल इन कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म की जगह आप क्या आ जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन देखो चेंज कर दूंगा मैं, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहा हूं, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म लिखूंगा मैं, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू t। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब ये किसके पैरेलल है, इसमें डीआरएस ऐसे लिखेंगे हम, डीआरएस ए बी सी, इसका कंसेप्ट चलता है इसके अंदर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओ एल वेक्टर इक्वल टू, ओ एल नहीं, पोजीशन वेक्टर ऑफ एल, मतलब सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल, एल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, जनरल पॉइंट, यहां से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी, ए टी प्लस x1 कॉमा बी टी प्लस y1 सी टी प्लस z1। देखो इसके पॉइंट्स लिखे, एल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, या आर की जगह अब क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड, z1। ओके, ये देखो पॉइंट, जनरल पॉइंट निकाला है मैंने। ओके, नाउ पी एल, पीएल हटा रहा हूं, देखो पीएल की जगह क्या लिखूंगा मैं, डीआरएस ऑफ पीएल। पीएल के डीआरएस कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड नहीं, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा। किसके डीआरएस है ये, पीएल के। ये वाली थ्योरी लगाइए, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, एक्स माइनस अल्फा, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा। ये 3-4 स्टूडेंट चले गए, इनको शायद स्ट्रेट लाइन के अंदर पीएचडी है ना। इनका नाम काउंट मत करना, अगर आपने देखा हो कौन कौन स्टूडेंट गए हैं। 2-4 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते है ना, 2 मिनट ही लूंगा मैं, लेकिन ये थ्योरी वापस तो नहीं पढ़ूंगा कल में।
अब डीआरएस ऑफ पीएल मिल गई, देखो डीआरएस ऑफ पीएल मिल गई सिंस, थर्ड पॉइंट, सिंस पीएल परपेंडिकुलर टू line 1, therefore use a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल टू 0। ये a b c है, इसको ले लेंगे हम a1 b1 c1 और a b c गिवन, ये a b c गिवन है, ये DRS है, और ये a2 b2 c2 है, मतलब अपने पास a2 b2 c2 ये है गिवन, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है, ठीक है, और ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। a1 b1 c1 ये ले लिए हमने, ये DRS इसके, और गिवन लाइन के DRS ये और ABC ये दे रखे हैं, ये a2 b2 c2 है। इससे क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा सॉल्व एंड गेट, सॉल्व एंड गेट टी, ये टी मिल गया इससे। पुट टी इन स्टेप नंबर 2, इसमें पुट करेंगे क्योंकि इसमें टी चल रहा है, टू गेट DRS ऑफ पीएल, यहां पुट करेंगे तो DRS ऑफ पीएल मिल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर टी चल रहा है ना, x माइनस अल्फा में, ये देखो यहां पर x की वैल्यू में ये है ना 80 प्लस x1, इसलिए इसमें टी है, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, DRS ऑफ पीएल। देन मॉड पीएल, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, PRS मिल गया आपको, ये पीएल के DRS, तो मॉड लगा देंगे, इसका डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये परपेंडिकुलर हो गया। पुट इन स्टेप 1 टू गेट, अब देखो स्टेप 1 मतलब इसमें पुट करेंगे हम टी की वैल्यू, तो क्या मिल जाएगा आपको, पोजीशन वेक्टर की जगह फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एल के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। देन यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या यूज करेंगे हम, देखो यहां पर ये चेंज हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या यूज करेंगे, लुक हियर, मिड पॉइंट फॉर्मूला x इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा डैश बाई 2, y इक्वल टू बीटा प्लस बीटा डैश बाई 2 एंड z इक्वल टू गामा प्लस गामा डैश बाई 2 टू गेट अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये जो 4-5 स्टूडेंट अभी गए 70 से 65 हुए हैं, जिन्होंने ऑब्जर्व करा है, जो मैं जिनको बोलता हूँ अटेंडेंस, उनके नाम काउंट नहीं किए जाएंगे, वो मैं अभी देख लेता हूं, मैं काउंट करना। 68 स्टूडेंट विल बी प्रेजेंट टुडे, 68। नाउ यू टेक द अटेंडेंस मार्क, अभी के अटेंडेंस लो आप मार्क, अनिमेश अभी के अटेंडेंस लो, ये वाली अटेंडेंस शेयर करोगे, टेक द अटेंडेंस राइट नाउ मार्क, स्क्रीनशॉट लो। लीव मीटिंग।